हेलो स्टूडेंट, आज हम जो देखेंगे डी ब्लॉक कक्षकों के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इससे पहले वाले वीडियो में हम 1 से लेके 20 तक के जो एलिमेंट्स हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में देख चुके हैं। आज हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो कि 21 नंबर से स्टार्ट होते हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में देखेंगे। उसमें भी हम 3D सीरीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखे जाते हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं। कैसे 21, 22 पहले लिख लेते हैं हम कि हमें किस किस का विन्यास लिखना है। 24, 25, 6, 7, 8, 9 और मतलब 29 एंड 30। इसमें से जो 24 है और जो 29 है ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में हम बात करेंगे। पर पहले हम 21 के बारे में देख लेते हैं। 21 जिसे हम स्कैडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। इसकी ट्रिक मैंने आप लोगों को बताई थी याद करने की। स्टीव कर्मन फैकोनिकूजन, स्टीव कर्मन फैकोनिकूजन। तो देखो, जब हमने कल 20 में जो कैल्शियम था उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा तो हमने उसमें 20 भर दिए थे इलेक्ट्रॉन, तो उसी को रिपीट करते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, फिर आएगा 3s2, 3p6 एंड देन 4s2। तो टोटल देख लो, ये 10 एंड देन ये 10, 20 भर दिए थे। अब देखो 4s को भरने के बाद क्या भरा जाएगा, 3d और 4 नियम के अकॉर्डिंग। हालांकि ये ऊर्जा के स्तर है तो लिखे हुए हैं मैंने, ये 4s से भरा जाएगा अब 3d। और इसमें हमें कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, डी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, डी में 5 होते हैं। 1 2 3 4 5 मैंने आपको बताया था कि सेल होते हैं, सेल के अंदर सब शेल होते हैं, उस सब सेल के अंदर ये ऑर्बिटल्स होते हैं। तो डी के अंदर 5 ऑर्बिटल हमें देखने को मिलते हैं। तो उस ऑर्बिटल में हमें इलेक्ट्रॉन भरने हैं, पर हम इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 10 भर सकते हैं क्योंकि एक खाने में 2 भरेंगे तो 5 में 10 भरेंगे इस तरह से। पर हमारे पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो चला जाएगा 3d1 में। हालांकि हम इसे रीअरेंज करके फिर लिख सकते हैं कि 3d1 पहले लिख देते हैं और 4s2 बाद में लिख देते हैं रीअरेंजमेंट करके। फिर इसका जो इलेक्ट्रॉन सेकंड टाइटेनियम का होगा वो ऐसे ही जाएगा, बस इसमें 3d2 आ जाएगा, यानी यहाँ जहाँ पहले एक इलेक्ट्रॉन भरा था अब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। वेनेडियम में भी 3d3 हो जाएगा। अब क्रोमियम जो है उसमें 3d4 होना चाहिए, पर 3d4 होता नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए डी ब्लॉक में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 10, और 10 का आधा कितना होता है, 5। तो अगर डी ब्लॉक में 10 इलेक्ट्रॉन हो, यानी डी जो ऑर्बिटल है उसके अंदर या तो 10 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 5 हो, तो उनका स्थायित्व ज़्यादा होता है। तो अब इसमें से कितने हैं इसके पास, 4। तो इसकी कोशिश रहती है कि ये वो जो 4s वाले से है उससे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ले ले। तो इस इलेक्ट्रॉन को ये यहाँ ले लेते हैं एक्साइटेड स्टेट में आके। तो इस तरह से इसका विन्यास 3d4 ना होके इसका विन्यास होता है 3d5 4s1। बस यहाँ डिफरेंस है, इसी के कारण ये इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज में तो 3d5 4s2 होगा। आयरन की बात करें तो 3d6 4s2। क्रोमियम की बात करें तो 3d7 4s2। निकल की बात करें तो 3d8 4s2। पर अगर कॉपर की बात करेंगे तो होना तो चाहिए 3d9 4s2, परंतु ये नहीं होता। होता क्या है, होता है 3d10 4s1। ये किसके कारण? क्योंकि पूर्ण पूरित विन्यास ज़्यादा स्थायी है 3d9 के कंपैरिजन में, इसलिए ये इसका विन्यास होगा। और जिंक का विन्यास तो 3d10, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन 4s2 में जाएगा। इस तरह से हमने देखा 3D सीरीज़ के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को किस तरह से
लिखा जाता है। इसमें से जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इम्पॉर्टेंट है ना, वो सिर्फ कॉपर और क्रोमियम का है, क्योंकि कॉपर और क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार इसके ऊपर कई टाइप के क्वेश्चंस भी अराइज होते हैं। तो हमें पहले जो फंडामेंटल है कि हमें कॉपर और क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए कि हाँ इनका विन्यास में क्या डिफरेंस है। तो इस तरह से हमने 3D सीरीज़ का ये विन्यास देखा। अब देखते हैं इसमें से कि हम संयोजकता कैसे निकाल सकते हैं और लुईस जो डॉट सिंबल जो है वो कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखे थे। जैसे मैं बात करूं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का विन्यास था 1s1। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? एक। तो हाइड्रोजन को हम इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए मैंने कल बताया था कि नाभिक है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं और इसका जो बाहरी कोश है, मान लो इसका ये बाहरी कोश है, बाहरी कोश जो है वो संयोजकता कोश के नाम से जाना जाता है। कौन सा कोश होता है? संयोजकता कोश। और इस संयोजकता कोश के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। संयोजन का मतलब क्या होता है? बंध बनाना या संयोग करना किसी से। तो संयोजकता का मतलब जिसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतने ही बंध बनाने की क्षमता रखेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन का विन्यास होता है 1s2, 2s2 और 2p3, यानी p में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3 है। ये 2s भरा हुआ। तो अगर इसके लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स देखते हैं तो कैसे होगी सिंबल, अगर इसको दर्शाना हो तो ये तो देखिए ये कोश आंतरिक कोश है, ये कोश बाह्य कोश है। तो ये पूरा जो बाह्य कोश है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 है, 2 पेयर्ड है और 3 अनपेयर्ड है। तो हम इसमें से 2 पेयर्ड है उसके साथ लगा दिया, फिर अनपेयर्ड कितने हैं? 3 है। तो इस तरह से हमने इसकी लुईस स्ट्रक्चर बना ली। तो अब इसकी संयोजकता कितनी होगी? नाइट्रोजन की संयोजकता 3 भी होती है, 5 भी होती है, पर 5 हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, 3 करते। क्यों? क्योंकि ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है ये अयुग्मित है। अयुग्मित होने के कारण इनकी कोशिश रहती है कि हम पेयर्ड हो जाए। तो ये नाइट्रोजन क्या है? 3 बॉन्ड बनाना की क्षमता रखता है। तो इसका मतलब हुआ नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होगी? 3। अब बात करें ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का जो विन्यास है या फ्लोरीन जो है वो ले लेते, इसका होता है 1s2, 2s2 और 2p5। तो ये आंतरिक कोश है, ये बाहरी कोश है। इस बाहरी कोश में 2s पूरा फिल किया हुआ है, 2p भी फिल है, मतलब उसमें 1 इलेक्ट्रॉन कम है इसमें, यानी 2 तो इसके अंदर पेयर्ड है और 1 क्या है इसके अंदर? अनपेयर्ड है। तो फ्लोरीन का इस तरह से देखें तो फ्लोरीन का ऑक्टेंट कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेंट के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है? 1। तो फ्लोरीन ज़्यादा कितने बंध बनाने की कोशिश करेगा? 1, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन लेते ही उसका ऑक्टेंट कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए जो फ्लोरीन होता है उसकी वैलेंसी 1 होती है, क्योंकि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसको हम दर्शाएंगे कैसे? देखो 2 2 2, पर ये सारे पेयर्ड है, तो हम इसको पेयर्ड को ऐसे दर्शा देंगे, लुईस और इसकी ये। तो ये फ्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, क्योंकि वो 1 बंध बनाने की क्षमता रखता है। 1 बंध बनाते ही उसका ऑक्टेंट क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से हमने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बेस पे हम उसकी लुईस डॉट सिंबल जो है वो दर्शा सकते हैं, उसकी संयोजकता निकाल सकते हैं। आगे और भी बात कर लेते हैं और एग्जाम्पल लेके हम, जैसे हम सोडियम की बात करें। सोडियम का विन्यास होता है 1s2, 2s2, 2p6 और फिर हो गया 3s1। तो ये देखिए इसका आंतरिक कोश, आंतरिक से थोड़ा बाहर वाला और ये सबसे बाहर वाला, यानी इसका विन्यास क्या है? 2, 8 और 1। तो इसकी वैलेंसी कितनी है? 1। देखिए वैलेंसी का मतलब ये है कि वो 1 बॉन्ड बनाएगा। वो बॉन्ड किस तरह से बनाता है? चाहे इलेक्ट्रॉन दे के बनाए, चाहे इलेक्ट्रॉन लेके बनाए, साझा करके बनाए, ये अलग बात है। तो इसका मतलब सोडियम यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन देगा। 1 इलेक्ट्रॉन देते ही उसका ऑक्टेंट क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। उसका